का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ना उसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मेटल्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन मेटल्स जैसे ही दिखते हैं। सो उसे जानने के लिए, और जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 टाइप्स के मेटल रखे हुए हैं आपके सामने, आपको दोनों लगेंगे कि मेटल है, लेकिन आपको बताना होगा आप कैसे उसे प्रूफ करोगे कि क्या बोलते हैं ये नॉन मेटल है या फिर ये मेटल है। वो कैसे आप उसकी कैटेगराइज, उस बहुत सारे आपको मेटल दे दिए अलग अलग टाइप के, आप उसे कैसे कैटेगराइज करोगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम 1 बाय 1 इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिख दिया, उसके बाद और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। सो अगर आपको पता करना है कि ये मान लीजिए आपके पास 2 सामान दे दिया है, बताना आपको कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी वो प्रूफ नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, वो मेटल हो जाएगा या फिर नॉन मेटल हो जाएगा, जैसा आपको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। सो हम इस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स बना दिए हुए हैं। पहले क्या मैंने प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला हमारा है लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य मतलब शाइनीनेस। आप लोग, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बताया कि लक्ष्य मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना शाइन करती है, क्या शाइन करती भी है कि नहीं करती है, ठीक है, उसी को हम लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसे हम लक्ष्य बोलते हैं, शाइनीनेस को। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लक्ष्य, दे हैव लक्ष्य। तो जो मेटल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उनके पास लक्ष्य होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होगा, लक्ष्य नहीं होगा। अगर आपके पास 2 थिंग दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया कि इसको कैटेगराइज करो कि ये मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है, दोनों को कैटेगराइज करो, तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको इसकी शाइनी कितना है वो सामान, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये वाला सामान है और ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है, ये दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटल्स में, मेटल के कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाला नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस मतलब वो कितना हार्ड है, कितना मतलब सॉफ्ट है, ऐसे करके कुछ हार्डनेस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा मेटल्स है, अगर आपके पास 2 सामान दिए तो जो मेटल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और जो नॉन मेटल होगा वो हार्ड नहीं होगा, नॉट हार्ड। इसकी यही सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सो जो नॉन मेटल होगा वो हार्ड नहीं होगा एंड जो मेटल होगा वो हार्ड होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आपको 2 सामान दिए हैं, आपको कैटेगराइज करना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, आपको इस सारे प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, मेबिलिटी, ठीक है ना। तो मेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मतलब जो भी एक सब्सटेंस आपको दिया गया, मतलब आपको 2 सब्सटेंस यहाँ पे दे दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि क्या ये मेलिएबल है, मेलिएबल है क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लंबी लंबी शीट्स में अगर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मेटल के कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस शीट के, मतलब अगर हम उसे मेल्ट करें, उसे अच्छे से बनाए तो वो शीट्स बन जाएंगे। लेकिन लेकिन जो सब्सटेंस शीट्स नहीं बन पाते, वो टूट जाते हैं, शीट्स अच्छे से नहीं बन पाते, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेलिएबल। तो इसका हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल आपके घर पे होता है, तो जो एल्युमिनियम है वो क्या है, मेलिएबल है, क्योंकि वो शीट में ड्रॉन हो सकता है। अगर हम उसके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो शीट बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ दूसरा सब्सटेंस है, अगर हम उसे शीट में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, वो उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ नहीं कर पाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डक्टाइल। अब डक्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। सो डक्टिलिटी क्या होती है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इसका मतलब पहले क्या था, 2 सब्सटेंस आपको दिए हैं तो आपसे पूछा गया क्या ये शीट्स में मतलब बन सकता है, कैन बी ड्रॉन मतलब क्या ये शीट्स में बन सकता है, और डक्टिलिटी मतलब क्या ये वायर में बन सकता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर वायर हमारा जो होता है ना, वो वायर में तो बन सकता है, लेकिन अगर आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो वायर में नहीं बन सकती तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल, नॉन डक्टाइल
यहाँ पे नॉन मेटल्स होती हैं, और डक्टाइल मतलब कि वो वायर में बन सकती हैं, तो वो हो जाएंगी मेटल्स, ठीक है। सो डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अगर आपके पास दो सब्सटेंस दिए, आपसे पूछा है कि क्या ये डक्टाइल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ आप क्रिएट कीजिए, मेल्ट कीजिए, उसको रोल कीजिए अच्छे से। तो अगर वो एक वायर में बन सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेटल हुआ, और अगर नहीं बन पा रहा है तो वो नॉन मेटल हो गया, ठीक है। सो ये हमारी क्या थी, हमारी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, फिजिकल चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। मतलब मोबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हीट करना पड़ेगा, डक्टिलिटी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब फिजिकल चीज़ें इसमें परफॉर्म हो रही है ना। हार्डनेस के लिए इसके ऊपर अगर कुछ वेटेड चीज़ रखनी है, वो देखना है कितना हार्ड है, तो इसमें फिजिकल चीज़ें हो रही हैं, ना कि कुछ केमिकल, इधर का केमिकल उधर डाला, इस टाइप का इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ये जितने भी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रही हूँ, ये हमारी क्या हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर मोर प्रॉपर्टीज। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सोनोरस, ठीक है। सो हमारी ये लास्ट 3 प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या ये सब्सटेंस मेटल है या फिर ये सब्सटेंस नॉन मेटल है, ठीक है। सो लास्ट हमारी क्या है, कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 सब्सटेंस दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या ये सब्सटेंस की मतलब जैसे कि हीट का गुड कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। जैसे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर आपने सुना होगा ना, तो कंडक्टर का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, ये भी हम लोग 7th और 6th से करते आ रहे हैं, ठीक है। सो गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, इसका मतलब गुड कंडक्टर मतलब आपके पास जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ जैसे कि हम लोग आयरन ले लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे एक प्लग ले लेते हैं, ठीक है। सो जब हम लोग प्लग ले लेंगे, अब जो प्लग हम लोग लगा देंगे जहाँ पे हमारा वो सॉकेट रहता है, वहाँ पे जो हम लोग प्लग लगा देंगे, तो अगर इस सामान में से जो हमारा यहाँ पे आयरन रखा हुआ है, अगर इस सामान में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इसके साथ हम लोग एक वायर कनेक्ट करके एक हम लोग बल्ब जला देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। सो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। एंड अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए अब हम यहाँ पे रबड़ रख देते हैं, ठीक है, अब रबड़ रख दिया, अब इसको फिर से सॉकेट में लगाते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो जलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो रबड़ है हमारा वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड जो हमारा वो था, हमारा आयरन था, वो क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी को हम गुड एंड बैड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो मेटल्स में जो हमारा मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी मेटल रख दो किसी भी सॉकेट में लगा के, तो वो हीट भी अच्छा, मतलब गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, वो गुड कंडक्टर, ठीक है। एंड जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसी का अपोजिट, वो क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि रबर मान लिया, लेकिन रबर एक मेटल नहीं होता, लेकिन उसी टाइप के जितने भी मेटल होते हैं जो हीट को पास नहीं कर पाते अपने थ्रू, वो क्या हो जाते हैं, बैड कंडक्टर हो जाते हैं, वो बैड कंडक्टर नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। एंड जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में, जिसकी नाइलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी, वो एक आयरन रॉड से भी बहुत ही ज़्यादा, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें। तो मेटल क्या होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका अपोजिट, वो लो होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, सोनोरस। तो सोनोरस क्या होता है, सोनोरस का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से अगर उसे क्या किया, बीट किया, तो क्या होगा, उसके अंदर से अगर कुछ साउंड आता है, ठीक है, अगर उसके अंदर से कोई साउंड आता है तो वो क्या हो जाता है, एक सोनोरस मेटल हो जाता है, ठीक है। किसी भी मेटल के ऊपर आप कुछ भी बीटन अप करोगे तो अगर उसमें से साउंड आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो सोनोरस हो जाएगा, वो जितना वो मेटल है वो सोनोरस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे टेम्पल्स में जो हमारे बेल होते हैं, जो हमारे ऊपर रहते हैं टेम्पल्स पे बेल, आप उसको बजाते हो, एक वैसे ही मेटल का कुछ चीज़ होता है बेल के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेल है, ये ऊपर से टंगा हुआ है, एंड जो बेल के बीच में क्या होती है,
एक छोटी सी एक मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक आयरन का कुछ लटका होता है ऐसे बॉब जैसा, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर हम उसे अपने बेल बजाते हैं तो क्या होता है, उसमें से आवाज़ निकलती है। इसका मतलब जो हमारे जितने भी टेम्पल्स में बेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। सो मेटल्स के यहाँ पे जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसमें जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। इसका मतलब आप मेटल्स को जो भी सब्सटेंस आपके पास दो सब्सटेंस है, अगर आप इन दोनों सब्सटेंस को किसी भी चीज़ से मतलब बीटन अप करोगे तो अगर इसमें से आवाज़ निकली तो मेटल हो जाएगा, और अगर नहीं निकली तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, क्योंकि वो सोनोरस नहीं होते, ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड वो भी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये हमारे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू our next topic is facts, okay। so अब हम जानने वाले हैं कुछ important 1 marks के facts, okay। so हमारा पहला facts क्या है, हमारा पहला fact है metals like sodium and potassium are soft and can be कट बाय अ नाइफ, ठीक है। सो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जो नाइफ से भी कट किए जा सकता है। आप लोग सोच सकते हो या ऐसे मेटल्स हैं जो नाइफ से भी कट हो सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ओके। सो आपके 1 मार्क्स में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, जैसे कि अभी NCERT के हमारे सिलेबस में है, हमारे 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं 10 to 20, ठीक है। 20 आपके एनुअल्स में आएंगे एंड हाफ ईयरलीज में आएंगे, एंड जो 10 हैं आपके ऑलमोस्ट जो आपके मिड टर्म्स में आते हैं 40 मार्क्स में, उसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मर्क्यूरी इज़ अ मेटल विच मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। तो जो मर्क्यूरी एक इस टाइप का मेटल है जो पता है किस पे मतलब मेल्ट हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे। अगर आप उसे अपने हाथ पे डाल लोगे ना तो वो थोड़ा सॉलिड होता है, उसे आप अपने हाथ पे डाल लोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वो इतनी जल्दी मेल्ट हो जाता है आपके हाथ में, ठीक है। सो इसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं कि कैसा दिखता है मर्क्यूरी, वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वो शाइनी होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा उसमें लश्य होता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक रह जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स। तो व्हाट्स एटम्स, ठीक है। एटम्स भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे इस चैप्टर में बताया नहीं कि हमारे 9th में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बताया जाएगा, ठीक है। सो बेसिक क्या है, जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और एलिमेंट, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और एलिमेंट, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो एटम क्या होता है, एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिट और एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे क्या है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिट और एलिमेंट, ठीक है। जो एटम होते हैं वो जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका जो स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है या फिर एक मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, ह्यूमन बींग में सबसे स्मॉलेस्ट होता है हमारा सेल। तो सेम टू सेम जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, एटम हो गया। तो एटम क्या होता है, 3 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसके 3 पार्ट्स क्या है, पहला है हमारा प्रोटोजोन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन, ठीक है। सो पहला क्या है हमारा, प्रोटोजोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटोजोन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, ठीक है। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन बोलते हैं। एंड वैसे ही जितने भी नेगेटिव चार्ज एटम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड जितने भी एटम्स अनचार्ज्ड, यहाँ पे हमारा ब्लॉक में क्या हो जाएगा, अनचार्ज्ड,
ठीक है। जितने भी अनचार्ज्ड एटम होते हैं ना तो वो पॉजिटिव होंगे ना तो वो नेगेटिव होते, क्योंकि वो अनचार्ज होते हैं, वो चार्ज ही नहीं होते, ठीक है। सो जो एटम्स में जितने भी पॉजिटिव एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोटोजोन हो जाता है। जितने भी नेगेटिव एटम्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। एंड जितने भी अनचार्ज्ड एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी हमारे एटम्स के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दी। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर पार्ट 1। एंड हम लोग और जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं अब हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बहुत सारी हमारे पास जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड अभी फैक्ट्स खत्म होने से पहले आप लोगों को और छोटी छोटी आपको बातें बता दूँ मैं, जैसे कि हमारे इस चैप्टर में और भी एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स होते हैं ना, उसके भी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो अब हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को पार्ट 1 को एंड कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं। तो जो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल से क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज चल रहे हैं, इधर उधर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं, मेटल्स आयरन इन सभी से तो हो रहा है ना काम, इधर उधर का जितना भी फैक्ट्रीज में काम होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मेटल्स भी तो यूज़ होते हैं ना। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो कैसे जितने भी हमारे फैक्ट्री में जितने भी काम होते हैं कैसे हो रहे होंगे अभी भी, ठीक है। सो इसके यूजेस क्या हैं, हम लोग थोड़े से नॉर्मल अलग अलग टाइप के यूजेस देख लेते हैं हम। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स। अब भी थोड़ा मतलब जो हम लोग नॉन मेटल्स हम लोग जो क्रैकर यूज़ करते हैं ना, अभी भी जो हम दिवाली आती है, वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे पोल्यूशन होता है, लेकिन जो लोग अभी भी यूज़ कर रहे होते हैं सो वो सब किससे बनते हैं, नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स इज़ यूज टू मेक क्रैकर्स। पहला क्या हो गया हमारा, नॉन मेटल्स किससे बनते हैं, हमारे नॉन मेटल जो क्रैकर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक मतलब यहाँ पे टॉपिक हो गया यूजेस ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो क्या होता है, जो नॉन मेटल होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हमारा किस में यूज़ होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है। सो ये भी हमारा एक नेक्स्ट यूजेस हो गया, ठीक है। एंड ऐसे ही बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इंशान द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉइल मान लीजिए आपका जो सॉइल है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन अभी नहीं बचा है तो उसके लिए क्या डालते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स जब डालते हैं तो उसके अंदर क्या जाते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो जो हमारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो भी नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लाइफ के लिए। एंड दैट्स इट फॉर पार्ट 1। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।